ये देखें 1.5 किलो टमाटर और आधा किलो प्याज से मैंने खूब अच्छी सी मज़ेदार सी ग्रेवी ये तैयार करके रख दी है। कोई भी मसाला कोई भी सालन हमें बनाना हो बस हम 1 स्पून डालें और ये हमारा सालन रेडी कर देगा। इस तरह आप टमाटर को स्टोर करके रख सकती हैं। आपका ये टाइम बचाएगा। टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। अब हम इसे मतलब प्लास्टिक के जार में, क्योंकि मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी और कम जगह में देखें एक चीज़ हमारी सेव हो जाएगी। नहीं तो टमाटर को इकट्ठा रखना या सादा रखना, पेस्ट बना के रखना, एक जायका भी ख़राब हो जाता है। इस तरह इसका फ्लेवर भी ख़राब नहीं होगा और आप आराम से इतने मसाले में, कभी आपको अचानक से मेहमान आ जाए तो आप खूब मज़ेदार सी जो है खाने और झटपट रेडी कर सकती हैं। चाहे वो कढ़ाई गोश्त हो, चाहे वो अचार गोश्त हो, आलू गोश्त हो, या दाल फ्राई हो, या मिक्स सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो, सब में आपकी ये ग्रेवी इस्तेमाल होगी और बड़े मज़ेदार सी ये ग्रेवी है। ये देखें, इसे हमने इस तरह करके, ये देखें इस तरह हम आप इसको स्टोर करके तकरीबन, अगर आप डीप फ्रीज़र में रखेंगी तो आप साल 6 महीने भी रख सकती हैं। अगर डीप फ्रीज़र के बगैर रखेंगी, नीचे फ्रिज में रखेंगी, तो आप प्लास्टिक के जार में नहीं रखेंगी, फिर आप कांच के जार में रखेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि जो आप बड़े मज़े से, तमाम ख़वातीन, जॉब करने वाली, घर में रहने वाली, बिज़ी ख़वातीन जो हम लोग तमाम हैं, वो सब इस रेसिपी को देख के बड़े खुश होंगे। वो ये है कि आजकल टमाटर का सीज़न है और टमाटर खूब सस्ते हुए हैं बनिस्बत पिछले महीनों के। कितने महंगे थे, 2-2, 250 रुपये किलो, अब 50-60 रुपये किलो आराम से टमाटर मिल रहे हैं और कुछ जगह तो इससे भी कम रेट में सस्ते मिल जाते हैं, छोटे छोटे साइज़ के टमाटर। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ टमाटर की और मतलब ऐसी प्योरी बनाने की रेसिपी शेयर करूं कि जिसको आप एक ऐसा ग्रेवी मसाला बना के रख लें कि आप दाल बनाती हैं तो दाल के अंदर डाल लें, आलू गोश्त बनाती हैं तो उसमें यूज़ कर लें, कोई भुना हुआ गोश्त बनाती हैं, पालक गोश्त बनाती हैं तो उसमें 2 चम्मच यूज़ कर लें। एक मज़ेदार सी मैं आपको ग्रेवी बनाने का तरीका, और टमाटर भी साथ साथ स्टोर हो जाएंगे और एक बहुत मज़ेदार बढ़िया सी ग्रेवी बना के हम रखेंगे, जिससे ये होगा कि हमारा जब हम खाना बनाएंगे तो टाइम भी कम यूज़ होगा और सबसे बड़ी बात है टमाटर भी सेफ़, प्याज भी सेफ़ और टाइम भी सेफ़, तीनों चीज़ें सेफ़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास 2 किलो के करीब 1.5 किलो टमाटर है। इसे मैंने मोटे मोटे काट लिए, ये दिख रहे हैं आपको। और इसी तरह मैंने इसमें आधा किलो प्याज ली है, ठीक है। 1.5 किलो टमाटर है, आधा किलो प्याज लिए मैंने। ये मैं इतनी ग्रेवी बना रही हूँ कि मेरे पास तकरीबन ये 15 से 20 दिन तक ये मेरी, अगर मैं डेली खाना बनाती हूँ तो 10-15 हांडी मेरी बन जाएगी इसमें, ठीक है। मेरी फैमिली छोटी है, चूँकि 4 फैमिली मेम्बर हैं। जिनकी बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा यूज़ होगा, तो वह इस क्वांटिटी को डबल करके बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बराए नाम ऑयल, वो लिया और उसके अंदर तमाम ये टमाटर और ये प्याज, ये इसके अंदर डाल के 1 गिलास के करीब पानी डाल के और इसको हम ढक के रख देंगे। कुछ भी अभी हमें इसमें नहीं डालना, ठीक है। 1 गिलास पानी लिया, 1.5 किलो टमाटर है, आधा किलो प्याज है, इसको हम कवर कर देते हैं। अच्छा, अब हम बाकी मसाला तैयार करते हैं ग्रेवी के लिए, कि जैसे अब हम दाल बनाते हैं, बाज़ दफ़ा मूंग की भुनी हुई दाल है, चने की भुनी हुई दाल है, या आलू की कतलियाँ हैं, या लौकी का सालन है, आलू गोश्त है, कोई सा भी शोरबे वाला सालन हो, भुना हुआ सालन हो, उसमें आप इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं कश्मीरी या देगी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करती हूँ। तो इस टाइम पे मैं लूँगी 2 टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये ले लिया पाउडर। 1 टेबल स्पून हम भर के इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे पिसा धनिया। ये देखें, पिसा धनिया हो गया, सफ़ेद ज़ीरा हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया और लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। ये ऐसी चीज़ें ये हर खाने में यूज़ होती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भर भर के हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून डालने के बाद इसमें मैंने हल्दी डाली है 1 टेबल स्पून।
हल्दी मैंने थोड़ी इसमें कम डाली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसे भिगो देते हैं। ठीक है, जब तक हमारा टमाटर और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है उस टाइम तक हम इसे भिगो देंगे। ये ग्रेवी है, जब आप हम इसको आगे बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप आपका कि अब हम इसको किस तरह और किस टाइम पे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे टमाटर में अगर बॉयल आ गया है तो उस टाइम पे हम उसके अंदर हरा धनिया है, देखें साबुत अच्छी तरह धो लिया है डंडी के साथ। ठीक है, हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 15 से 20 अदद हरी मिर्चें हैं और कड़ी पत्ता ज़्यादा तादाद में। ये सब भी मैं उसके अंदर डाल दूँगी साथ में ना, जब टमाटर के अंदर बॉयल आ जाएगा एक, तो हम ये साथ डालेंगे। जब ये ग्रेवी तैयार होगी ना, जब आप किसी भी सालन में, दाल में, शोरवे वाले सालन में, गोश्त के सालन में आप सिर्फ ये ग्रेवी के 2 टेबल स्पून ऐसे भरें, ये डालें और फिर आप देखें आप 4 टेबल स्पून के करीब डाल लें। आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा जायका आएगा और सबसे बड़ी बात है आपको टाइम बचेगा, ना टमाटर काटना है ना प्याज काटनी है, आपका सब ऑटोमेटिकली ये मसाला रेडी। सिर्फ देगची में आपने ऑयल डालना है, ऑयल डालने के बाद आपने ये मसाला डाल देना है बना बनाया, और जो भी चीज़ आप बना रही हैं, गोश्त बना रही हैं, दाल बना रही हैं, वो उसमें ऐड कर दें। बॉयल करने के बाद मज़ेदार सा आपका सालन रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टमाटर के अंदर बॉयल आया हो तो फिर हम ये जो सब्ज़ियाँ हैं हमारी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये भी मैं उसमें ऐड करूँ। ये देखें इसमें खूब अच्छी तरह बॉयल आ रहा है, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे मैं 1 गड्डी हरा धनिया, 15 से 20 अदद हरी मिर्चें और इतने ही तकरीबन कड़ी पत्ता जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें एक साथ बॉयल होंगी। जब इनका पानी बस खुश्क होगा, ये बस कुक हो जाए, नरम होके पक जाएंगे ना खूब अच्छी तरह, उस टाइम तक हम इसे पका लेते हैं। कम जगह में एक अच्छी ग्रेवी आप रेडी करके अपने फ्रिज में रख सकती हैं। आगे बकरीद आ रही है, त्यौहार आ रहा है, गर्मियों के दिन है, लंबा लंबा टाइम चूल्हे के आगे खड़े हो तो उससे बेहतर है शॉर्टकट पॉलिसीज़ को अपनाएं और क्विकली रेसिपी रेडी करें। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया था, टमाटर भी सस्ते हुए थे, मैंने कहा जिस तरह मैं रखती हूँ वो चीज़ मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ, तो वो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब इसको कवर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखें खूब अच्छी तरह से जो है टमाटर पक चुके हैं, इसका छिलका देखें अलग हो रहा है। अब मैं इस टाइम के ऊपर आके जो है, जब इसका छिलका टमाटर से अलग होने लग जाए तो बस इस टाइम पे आके हम चूल्हा बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे खूब अच्छी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जूसर मशीन में मैं गरम डालूँगी तो जूसर मशीन ही जल जाएगी। तो थोड़ा सा अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। प्याज वगैरह सब खूब अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसका छिलका मैं अलग कर लेती हूँ और फिर इसको मैं ग्राइंड करके फिर मैं आपको ठंडा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करना है। इसको मैंने खूब अच्छी तरह जूसर के जग में डाल के ग्राइंड कर लिया। इसके अपने ही पानी में, आपको पता है टमाटर कितना पानी छोड़ता है, और फिर दोबारा इसे हमने कढ़ाई में डाल दिया, खूब अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। देखें, ठीक है। अभी हमने ऑयल इसमें तकरीबन बस 2 से 3-4 चम्मच जो था मैंने ऑयल यूज़ किया है। ये जो ग्रेवी हमारी है, ये ग्रेवी है तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ नहीं आप इसमें 8 से 10 हांडी तो आप बना सकती हैं, अगर आपके 4 से 5 अफराद हैं घर में। और अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो फिर आप इसको डबल, जितना आपके पास टमाटर है उतनी आप क्वांटिटी बढ़ाती जाएं और इसको फ्रीज़ करके रख लें। अच्छा, इसके अंदर अब जो ये मसाला है जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था, अभी तमाम मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है हमने। अब इसे हल्का सा इसको हाथ से साफ़ करके खूब अच्छे से इसमें मिक्स करके अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। उतनी भुनाई करेंगे जब तक टमाटर का कच्चापन, प्याज का कच्चापन, ये सब इसमें खूब अच्छी तरह से निकल नहीं जाता। ठीक है, इसको अब हम ढक के तकरीबन आधा घंटा तो लगेगा ये पकने में, आधे घंटे के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, आप ये देखें खूब अच्छी तरह भुनाई करके ये ग्रेवी रेडी हो गई है। ठीक है, टमाटर थे 1.5 किलो, प्याज थी आधा किलो और तमाम मसाले आपके सामने ही हैं। आपको मैंने बताया पिसी मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, ये सब डाल के ग्रेवी तैयार कर लिए। अब आपको कोई भी खाना बनाना हो, ये देखें अगर इस टाइप का आपके पास स्पून है तो बस आपने इतना ये लिया और डाला और बस जो भी मसाला है, गोश्त है, दाल है, सब डाली, ऑयल डाला और आपका खाना रेडी है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जो है, जो आपके साथ मैंने शेयर की है, टमाटर को सेव करने का तरीका भी एक तरह से ये, और दूसरा ये कि आपका टाइम बचाने का तरीका भी है कि आप कोई भी खाना बनाएं बस ये डाल दें। बहुत अच्छा इसमें हरा धनिया की खुशबू आ रही है। कभी हमारे पास हरा धनिया होता है, हरी मिर्चें नहीं होती, हरा धनिया नहीं होता तो आपको नीड नहीं होगी, क्योंकि सब चीज़ इसके अंदर मिक्स है। ठीक है, अब आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी नेक दुआओं के साथ, तमन्नाओं के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, इसको ठंडा करके किसी भी ना कांच के, अगर आप फ्रिज में रखेंगी तो कांच की जार में भर के रखिएगा, प्लास्टिक में मत रखिएगा, प्लास्टिक में ये ख़राब हो जाएगा। और अगर आप डीप फ्रीज़र में रखेंगी तो आप बेशक इसको प्लास्टिक के जार में भर के या किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में भर के रख सकती हैं, या क्यूब की तरह इतना इतना करके अलग अलग एक एक मसाले के हिसाब से जितना आपको चाहिए आप भर के फ्रीज़र में करके क्यूब की तरह जमा लें। जब आपको जो भी खाना बनाना हो तो उसमें आप क्यूब की शक्ल में डाल सकती हैं। तो चलिए, मैं आपसे एक बार फिर इजाज़त चाहूँगी, नेक दुआओं के साथ, तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।